आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे वर्टिन टैबलेट के बारे में। गाइस, जो ये वर्टिन टैबलेट रहती है ये अबाउट कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है वो रहता है बीटा हिस्टिन। जो ये बीटा हिस्टिन रहता है ये मार्केट के अंदर आपको अलग अलग स्ट्रेंथ के अंदर आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि 8 mg, जैसे 8 mg आप ये देख रहे हो वीडियो के अंदर, और मार्केट के अंदर 16 mg, 24 mg और 48 mg की स्ट्रेंथ में आपको आसानी से मिल जाती है। क्या करते हैं, जो बीटा हिस्टिन होता है ये अबाउट कंपनी के अलावा भी और बहुत सारी कंपनी बनाती है। जैसे कि आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है, बहुत सारी कंपनी बनाती है। यहाँ पर हमारे इस वीडियो में क्या है, किसी भी ब्रांड का या किसी ब्रांड नेम का प्रमोशन करना नहीं है। ये है कि ये टैबलेट सामने रखी हुई थी, इसी पर हमने वीडियो बना दी है। तो हमारा इस टैबलेट से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है जो हमारा वो है वो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि जो बीटा हिस्टिन है इससे है। ये बीटा हिस्टिन है ये मार्केट के अंदर आपको 8 mg से लेके और 48 mg तक की मिल जाती है। बहुत सारी कंपनी बनाती है और ये क्या है, शेड्यूल एच की दवाई है, यानी कि प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड है। यानी कि अगर मार्केट के अंदर आप इसको लेना जा रहे हो तो आपको डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि तभी देगा कोई भी फार्मासिस्ट, तब आपके पास पर्चा होगा, यानी कि डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन होगा। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, ये इसका बैच नंबर है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है जनवरी 2024 में ये बनाई गई है और ये एक्सपायर होगी मई 2027 में एक्सपायर हो जाएगी। ये आपको देखिए 15 गोली की पत्ता, यानी कि 15 गोली की आपकी स्टिप या 15 टैबलेट की स्टिप आपको 194 रुपये की आपको आसानी से मिल जाएगी। 194 रुपये की आपकी 15 गोली की स्टिप मिल जाएगी, 15 टैबलेट की स्टिप मिल जाएगी। यह था इसका इंट्रोडक्शन के बाद देख लेते इसका यूज़ के बारे में होता है। यानी कि क्या होता है, जो वर्टिन जो टैबलेट है, जैसे नाम से ही पता है वर्टिन, तो ये क्या होता है, वर्टाइगो में यूज़ किया जाता है। यदि क्या होता है किसी को चक्कर आ रहे हैं या दिमाग ऐसा लग रहा है घूमा, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है, ईयर में टिनाइटिस हो जाता है। टिनाइटिस का मतलब होता है जो सीटी जैसी आवाज़ आती है, वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। लॉस ऑफ बैलेंस, यदि बैलेंस यानी कि हाथ पैर डगमगा रहे हैं, यानी कि सही से खड़ा नहीं हो जा रहा है, तो बैलेंस यानी कि बैलेंस को सही करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये टैबलेट क्या करती है, आपके जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देती है। जो ब्लड फ्लो है वहाँ ब्रेन में इंक्रीज़ कर देती है। और जो बाहर की एक्सटर्नल बॉडी होती है, जो बाहर की ब्रेन के अलावा जो बॉडी रहती है, वहाँ पर क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को लो कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है। यह थे इसके कॉमन यूज़, या डॉक्टर क्या कर सकते हैं, इसके अलावा भी और कुछ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट में ये देखा गया हेडेक हो सकता है, यानी कि सर में दर्द हो सकता है, नोजिया यानी कि उल्टी जैसा लग सकता है आपको, स्टोमच पेन यानी कि पेट के अंदर दर्द हो सकता है, ब्लोटिंग यानी कि गोला, गैस का गोला घूम सकता है, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस लेने में परेशानी हो सकती है, स्किन इरिटेशन, स्किन के अंदर क्या हो सकता है, इरिटेशन या खुजली हो सकती है, ये स्वेलिंग यानी कि क्या हो सकता है, हाथ पैर पर स्वेलिंग आ सकती है, बॉडी पर कहीं भी। यह थे इसके साइड इफ़ेक्ट के बाद देख लेते हैं इसके यूज़ के अंदर क्या करते हैं। इसका चाइल्ड में तो इसका बहुत कम यूज़ किया जाता है। यह क्या होता है, जो चाइल्ड पीडिया के जो डॉक्टर रहते हैं, इसकी चाइल्ड के अंदर इसकी डोज को एज और वेट के एतबार से इसका यूज़ किया जाता है। अडल्ट के अंदर क्या होता है, ये 8 mg की टैबलेट दी जाती है दिन में 2 बार। कभी कभी क्या होता है, 8 mg से यदि रेस्पॉन्स कम आ रहा है तो इसकी डोज को बढ़ाकर 16 mg कर दिया जाता है या 24 mg किया जाता है। कब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है 48 mg दी जाती है। लेकिन कॉमनली क्या होता है 8 mg दी जाती है सुबह और शाम, या दिन में क्या होता है अगर थोड़ी बहुत अगर परेशानी है तो दिन में 1 बार दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है इसकी डोज का, तुम्हारी डिसीज़ की सीवियरिटी और डिसीज़ कितने टाइम से, यानी कि कितने mg पर आपको रेस्पॉन्स आ रहा है। जितनी mg पर आपको रेस्पॉन्स आता है वहीं पर आपकी डोज सेट कर दी जाती है। इसके बाद देख लेते हैं इसके प्रिकॉशन के अंदर ये है, यदि हाई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है तो ये मेडिकेशन अवॉइडेड होती है। यदि किसी का हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसके अंदर क्या होता है, उस पेशेंट के अंदर ये दवाई अवॉइडेड रहती है। अगर किसी बंदे का हाई ब्लड प्रेशर रहता है और डॉक्टर ने उसको क्या किया, वर्टिन टैबलेट को रिकमेंड किया, तो डॉक्टर को बताते। उससे क्या होता है, चाइल्ड में क्या होता है, ये दवाई अवॉइडेड रहती है।
यानी कि अनसेफ मानी गई है चाइल्ड के अंदर। इसीलिए क्या होता है, हमने क्या कहा कि चाइल्ड के अंदर क्या होता है, बहुत समझ समझकर पीडिया के डॉक्टर ही इसको सेलेक्ट करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो, वरना तो चाइल्ड में क्या होता है अवॉइडेड रहती है। यह थे इसके कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यदि वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए अपनी राय और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।